वेरी स्पेशल सी चीज़ है मेरे पास। एक अदद दरमियानी प्याज जनाब, इसको बारीक चॉप करके हम एक मिक्सिंग बॉल में शामिल करेंगे। और अगर छोटी प्याज है तो आपने 2 अदद प्याज का इस्तेमाल करना है। साइज की परवाह नहीं है। सबसे पहले आप स्लाइस कर लें प्याज को, और उसके बाद सिंपल छोटा करते जाएं इसको। छुरी जो है, नाइफ आपके पास, वो आपकी बहुत अच्छी साथी है किचन की, और इससे दोस्ती करें, इसका ख्याल रखें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लम्हों में काट सकते हैं, बना सकते हैं। ये लीजिए जनाब, प्याज रफली चॉप हो गई, और इस रफली प्याज को हमने शामिल करना है एक मिक्सिंग बॉल में। अच्छा, कुछ चॉपिंग ऐसी भी होती है जनाब कि आप उसको चॉपर मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सी मशीन ज़्यादा देर चल गई तो ये मीन्स बन जाएगा, चॉप नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल ही बुरादा बन जाएगा। और फिर वो मज़ा जो हम चाहते हैं अपने खाने में कि हर बाइट पे हमें पता चले कि प्याज का फ्लेवर कहाँ है, टमाटर, हरी मिर्च का फ्लेवर कहाँ है, वो हम नहीं ढूंढ सकते। याद रखिएगा, ये बहुत कीमती पॉइंट्स होता है चॉपिंग या किसी भी खाने के लिए, कि आप बेसिकली बना क्या रहे हैं और उससे आपको जायका क्या निकालना है। एक अदद टमाटर हम ले लेंगे जनाब, नरम बीज वाला हिस्सा निकाल देंगे। टमाटर थोड़ा सख्त होना चाहिए, बिल्कुल नरम टमाटर ना हो। बस वक्त बिल्कुल रेड टमाटर होते हैं लेकिन नरम भी होते हैं, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। थोड़ा सख्त टमाटर लेंगे, 1 के 4 करके गूदा उसका निकाल देंगे, और टमाटर को भी इसी तरीके से छोटा काट लेंगे। अच्छा जनाब, तकरीबन 1.5 पाव चने, आप चाहें तो चने के टिन मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो घर में इसको उबाल लें, और उसके अंदर थोड़ी सी एडिशनल मेहनत ये होगी कि रात को आप भिगो दें और सुबह उसको उबाल लें। एक अदद शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की, उसको भी टमाटर की तरह छोटा और प्याज की तरह छोटा काटेंगे। याद रखिएगा, ये तमाम वेजिटेबल जो हम फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी ये छोटी कटिंग जो है, ये आपके खाने को 4 चांद लगाएगी। बास खाने हम जाते हैं किसी जगह दावत में या किसी रेस्टोरेंट में, और बड़ा जायकेदार खाना मिलता है, हम कहते हैं वाह मज़ा आ गया। तो वो असल में उन खानों में कोई मैजिक पाउडर नहीं होता, उनमें इन्हीं चीज़ों से मदद ली जाती है। और ये इतनी अच्छी मदद होती है कि आप अपने खाने को जितना अच्छा बनाना चाहें बना सकते हैं। प्याज हो गए जनाब, टमाटर हो गए, और शिमला मिर्च हो गई। यहाँ 3 अदद हरी मिर्च है, उसको भी मैं बारीक काट के चॉप करूँगा, और इसमें मिलाऊंगा वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हरी मिर्च हमारी बारीक हमने रोक ली थी, कि आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाए कि ब्रेक में अगर कोई काम होता है कि वो आप लोगों की शिकायत होती है कि जी पता नहीं ब्रेक में क्या करा, पता नहीं कैसे क्या चीज़ डाल दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं बड़ी वजाहत से और बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जनाब हरी मिर्च शामिल कर ली, क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते चाहिए सिर्फ, और क्वार्टर गड्डी हरा धनिया, इन दोनों को बारीक चॉप करना है। तो बात हो रही थी ईमानदारी से कि जो कुकिंग में जो चीज़ जैसी है शामिल की जाती है, कम से कम मैं अपने हद तक मैं अपनी बात करूंगा, मुझे किसी और का नहीं पता, ना मैं किसी और का हवाला दूंगा कि मेरे हाथ से कोई काम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं उबले हुए चने। 1.5 पाव चना ले लें, रात को भिगो दें और दूसरे दिन उसको उबाल लें। या शॉर्ट वेव पे अगर आपने करना है तो फिर बहुत सारे ऐसे ब्रांड मार्केट में मौजूद हैं, ये जो चनों को टिन पैक करके बेचते हैं, और अच्छे ब्रांड हैं, मतलब रिलायबल जिनको कहते हैं कि भरोसे वाले, वो आप ले लें। एक टिन ले लें, उसका पानी फेंक के चनों को धो लें अच्छी तरीके से, और फिर उसका इस्तेमाल करें। उसका इस्तेमाल का तरीका बड़ा सिंपल है कि हमें ये साबुत चने लिए छुरी की मदद से, अब छुरी को इस तरीके से रखेंगे हम कि उसकी जो शार्प धार वाला हिस्सा है वो ऊपर होगा और ये वाला साइड नीचे की तरफ होगा, और इस तरीके से करके ज़रा सा इसको प्रेस करेंगे तो चना जो है वो पिसना शुरू हो जाएगा। इसको चॉपर मशीन में मत कीजिएगा प्लीज़, इसको किसी और ट्रिक से नहीं पीस दीजिएगा, इसको सिल बट्टे पे नहीं पीसना, इसको इमाम दस्ते पे नहीं पीसना, कोई और शॉर्टकट या ट्रिक इस पे नहीं लगेगी। सिर्फ आपने इन चनों को हल्का सा प्रेस करना है कि कहीं कहीं चने की अपनी लुक ओरिजिनल वो भी रहे, और चने की जो होल मतलब साबुत चना वो अपना क्रैश हो चुका हो, टूट चुका हो। सेम जैसे काली मिर्च हम करते हैं, कुटी हुई काली मिर्च, बिल्कुल वही पॉलिसी है। हाँ, एक ट्रिक है इसकी, अगर आप चाहें शॉर्ट करना है इसको, तो वो है हमारा रोटी बेलने का जो बेलन होता है, कि आप इसको कटिंग बोर्ड पे रखें और वो बेलन फेर दें, वो सही है, वो जायज़ है। बाकी किसी और ट्रिक का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। और बड़ा सिंपल है ये, आप देख सकते हैं कि मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, इसमें ताकत का इस्तेमाल नहीं है, हल्की सी ट्रिक का इस्तेमाल है। थोड़े थोड़े चने हम शामिल करते जा रहे हैं, वो जब हो जाते हैं तो वो उठा के हम प्याज और जो शिमला मिर्च बाकी की वेजिटेबल है, धनिया पुदीना, उसके साथ मिक्स करते जाते हैं। और जैसे ये हो जाता है
हम दूसरी पार्ट ले लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका है और ये कबाब बड़ों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ख़ासतौर पे वो बच्चे जो ग्रोथ एज में हैं, यानी कि 5-6 साल का बच्चा है और अब सही मानों में उसकी ग्रोथ शुरू हुई है, उसके लिए तो ये बहुत कीमती खुराक है। घर में फैमिली में अगर कोई बुजुर्ग मौजूद है, दादी और नानी, तो आप उनसे चने के बारे में पूछ सकते हैं, ख़ासतौर पे इस वाइट चने के और ब्लैक चने के बारे में। वो आपको बता देंगे कि ये चने की खासियत कितनी कीमती है। चलें जनाब, ये चने हमारे हो गए। अब इसके अंदर शामिल करना है हमने 1 अदद अंडा जर्दी और सफ़ेदी के साथ। और यहाँ वक्त है मेरे पास ब्रेक का। मसाले में डाल के इसको मिक्स करता हूँ, फिर आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की तो कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं मसाले डालने जा रहा हूँ, इसके फौरन बाद ब्रेक होगा। तो आधी चाय की चमची के बराबर धनिया पाउडर है मेरे पास, आधी चाय की चमची के बराबर साबुत जीरा, आधी चाय की चमची के बराबर खटाई पाउडर, आमचूर पाउडर जिसको कहते हैं, और आधी चाय की चमची के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च। जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। अच्छा, मसाला आप इसके अंदर 1-1 चाय की चमची का कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन मसाला का रेशो क्योंकि हमारे पास शिमला मिर्च, हरी मिर्च मौजूद है, तो उसको जहन में रख के हमने मसाले को तरतीब देना है। इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करूंगा 4 टेबल स्पून के बराबर बेसन। अब बेसन शामिल करके मैं इसमें मेहनत करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटी सी ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, आप एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा, 4 टेबल स्पून बेसन हमने शामिल किया, मिक्स किया अच्छी तरीके से, लेकिन टमाटर, प्याज और चने थोड़ा सा नमी रहती है। अगर ऐसा लगे आपको कि नमी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, यानी कि वाटर मिकदार, तो इसके अंदर फिर 2 या 3 टेबल स्पून बेसन का इजाफा किया जा सकता है। एंड नहीं है कि जी 4 के अलावा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। थोड़ा सा उसको बाइंडिंग फोर्स को बढ़ाने के लिए आप 2 या 3 टेबल स्पून बेसन का इस्तेमाल, आपके पास इजाज़त है, छूट है, आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जनाब इसको बहुत एहतियात से आपने थोड़ा सा ऑयल रख देंगे, 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, शैलो फ्राई के लिए। और इन कबाबों को अब आपकी मर्जी, आप इसको गोल बनाएं, चौकोर बनाएं, नेगेट्स वाले साइज में बनाएं, फिंगर के कबाब बनाएं, जो कबाब बनाना है वो आप बना सकते हैं। और यहाँ पे बहुत एहतियात से, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, चूल्हा बहुत तेज़ खुला बना हो, बहुत एहतियात से इसको रखते जाएंगे। ये तो कंफर्म है कि इसमें गलाने वाली या कच्ची कोई चीज़ नहीं है सिवाय 1 अदद अंडे के। और अंडे की जो कुकिंग टाइमिंग है वो चंद सेकंड की है, जैसी उसको हीट मिलती है वो तैयार हो जाता है। बाकी तमाम चीज़ें इसमें माशाल्लाह पकी हुई तैयार हैं। यहाँ पे ये आपकी एक मज़ेदार साइड डिश भी हो गई, और अगर बहुत ज़्यादा हैवी खाने नहीं खाने तो ये मज़ेदार सा कबाब आपके तैयार हैं लाइट फूड के हिसाब से। और अगर आप चाहें तो इसका बना सकते हैं एक मज़ेदार सा वेजिटेबल बर्गर, और दे सकते हैं इसको अपने बच्चों को और उनके दोस्तों को। ये लीजिए जी, एक की शायद जगह और निकल आए। पैन को देखें, पैन किस साइज़ का है, और उसकी हिसाब से इसके अंदर आपने चीज़ को फोर्स करना है। बस ख़वातीन छोटी या कम ऑयल के अंदर या छोटी कढ़ाई में बहुत ज़्यादा चीज़ें कोशिश करती हैं कि एक ही दफ़ा में सारा काम हो जाए, पक भी जाए, फ्राई भी हो जाए, तो वो चीज़ जो है वो नुकसानदेह होती है, ख़राब हो जाती है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे इसको चम्मच नहीं चलाना, छीलना नहीं है, इसको याद रखिएगा, ये बड़ा कीमती स्टेप है। फ्राई होने दें इसको बड़े मज़े से। और जैसे ही ये वन साइड, नीचे वाली साइड इसकी तैयार होगी, और जैसे हम इसको ज़रा सा पैन को हिलाएंगे, ये शफल करने लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ये हिलने लगे, जब तक ये कच्चा होगा ये हिलेगा नहीं, और जैसे ही नीचे की साइड तैयार होगी ये पैन को छोड़ देगा, और फिर तमाम के तमाम कबाब, अब आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि तमाम के तमाम कबाब जो हैं वो घूम रहे हैं, हिलना शुरू हुए हैं। ये साइन है कि हाँ जी परफेक्टली तैयार है इसकी वन साइड। और अब आपने इसको टर्न कर लेना है। उसके लिए बड़ा सिंपल फार्मूला, 2 स्पून आप लेंगे, एक को उल्टा रखेंगे इस तरीके से, और एक से कबाब को उठा के सपोर्ट दे के इसको ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। और ये लीजिए जनाब, बार बार चम्मच इस पे नहीं चलेगा, कलर आप देख सकते हैं आपके सामने है। और यही अमल यहाँ पे टर्न करने के बाद थोड़ी सी ऑयल की हीट को बढ़ाएंगे, चूल्हे की लोगों को तेज़ करेंगे, क्योंकि अब हमने टर्न कर दिया है ताकि गोल्डन कलर आ जाए। और इसमें गलाने वाली कोई चीज़ नहीं है। वेजिटेबल, ये वो तमाम वेजिटेबल जो हम कच्ची खा सकते हैं। अंडा लम्हों में पक जाता है, चने ऑलरेडी उबले में, तो सिर्फ हमने इसके अंदर इसको कलर देना है, और इसको एक पक्का जॉइंट वाला कबाब जिसको कहते हैं, जोड़ा कबाब, वो बना ले, और कबाब आपके बिल्कुल माशाल्लाह रेडी हैं, रेडी टू सर्व जनाब।
दो कबाब उठा लें इस तरीके से, और जब तक कबाब सारे रिमूव ना कर लें पैन चूल्हे को बंद नहीं करना। बास खवातीन से ये गलती हो जाती है कि अरे बस हो गया चूल्हा बंद कर दें, और चूल्हा बंद करने के बाद उसको निकालती हैं। अब वही गलती होती है जनाब खवातीन से। और यहाँ पे कबाब हमारे पास आ चुके हैं हमारे प्लेटर पे जनाब, और इसके साथ ही मुझे लग रहा है कि हमारे हाथ से हमारा वक्त जो है वो जा चुका है। ये लीजिए जनाब मज़ेदार। ये आपने 1 पाव गाजर ले लेनी है, ठीक है, 1 पाव गाजर, इसको इस तरह स्लाइस में कटिंग कर लीजिएगा। 2 अदद हरी मिर्चें, ठीक है। इसके बाद तकरीबन आपने 2 खाने के चम्मच लीमू या सिरका, 2 खाने के चम्मच। इसके बाद जरा सा नमक, तकरीबन आधी चाय का चम्मच नमक, और थोड़ा सा हरा धनिया, और आधी चाय का चम्मच अगर आप चाहें तो लाल मिर्च डाल दें, थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है, ये हरा धनिया। अब इसको करेंगे इस तरह से मिक्स, बहुत मजेदार सा लगता है। इसमें लाल मिर्च अभी पाउडर मैंने डालनी है, तकरीबन आधी चाय का चम्मच। ये आप इसके साथ खाएंगे गाजर का जो एक तरह से क्विक वाला अचार भी आप इसको कह सकते हैं, सैलेड भी कह सकते हैं। सांभर बनाने के लिए जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी जाएंगी और फिर बाद में मसाला बनेगा, फिर उसके बाद लास्ट में बघार लगेगा। अच्छा, जो चीज़ें इकट्ठी जाएंगी उसमें क्या है कि पालक, अगर पालक पसंद नहीं है तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना शामिल कर सकते हैं। मेथी डाल सकते हैं, मेथी ताज़ी जो होती है फ्रेश मेथी, और वो आप डाल सकते हैं। कुल्फ़ा एक सब्ज़ी होती है कुल्फ़े की, वो आप शामिल कर सकते हैं। एक आती है खट्टी पालक, वो अगर आपको मिल जाए, वो रेड कलर की होती है, छोटे पत्ते होते हैं उसको पालक के, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 सब्जियां हैं जो आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज करेंगे थोड़ा सा जो है ना आपके हिसाब से। इसके साथ हमारे पास जो है 1 पाव मूंग की दाल है, 1 पाव जो है इसके अंदर हमारे पास जो क्या कहते हैं उसको, लाल वाली मसूर की दाल है। दाल में भी आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक दाल इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो है माश की दाल। माश की दाल में लेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो ना इस्तेमाल करें। अरहर की कर लें और कोई दाल इस्तेमाल कर लें, लेकिन माश की दाल इस्तेमाल ना करें। तो ये 3 चीज़ें हो गई, चेंजेस मैंने आपको बता दी। इन सारी चीज़ों के साथ, दालों के साथ, पालक के साथ क्या चीज़ जाएगी, इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें साबुत, 1 प्याज, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। ये सारी चीज़ें इकट्ठी चली जाएंगी, और इसके बाद इसको जब ये गलने लगे इसको हम गोटा लगाएंगे, और इसके बाद एक मसाला बनेगा। मसाला मैं आपके यहाँ पर रखा हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके बाद एक आखिर में बघार लगेगा। सांभर जो है, पानी हमने इसमें 1 जग पानी डाला हुआ है, तकरीबन 1 लीटर की करीब, ठीक है। ये बॉइल्ड हो रहा है, इसी के साथ हमने जो है ना पहले दाल डाल देते हैं ताकि इसको मुश्किल आसान हो जाए। दाल डाल के और थोड़ा सा इसमें पानी लिया आपने, इसको हल्का सा मिक्स किया प्याले के साथ ताकि दाल ज़ाया ना हो, ठीक है जी। ये भी शामिल कर दी, मसूर की बराबर बराबर दोनों दालें, ठीक है। और इससे ये होगा, पानी आपका गर्म है थोड़ा सा, दाल जो है वो आपकी 1-1 दाना जो है इसका निकल जाएगा इसमें से। प्लस अब हम डाल देते हैं इसमें 1 गड्डी पालक के पत्ते, धोकर अच्छी तरह से साफ करके, प्लस मिर्चें हरी वाली 5 से 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 खाने का चमचा, 1 दरमियानी प्याज, प्लस 1 चाय का चमचा हल्दी, 1 खाने का चमचा लाल मिर्च पाउडर, और हस्ब ज़रूरत नमक। ये सारी चीज़ें चलेगी, और इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर दिया। ख्याल रखिएगा बॉइल्ड आएगा इसके अंदर, दाल जब उबलती है तो ये झाग बन जाती है, तो ये आपके पतीले से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। पहले थोड़ा तेज़ आंच में बनाएं, उसके बाद हल्की आंच में छोड़ दें। जैसे ये पकना शुरू हो जाए, सॉफ्ट होने लगे दाल प्याज सब चीज़ें, उसके बाद आपने इसको गोटा लगा लेना। और गोटे के लिए वो जो घोटनी होती है उससे भी लगा सकते हैं, और आजकल एक अच्छी सी मशीन आ गई है ये इस टाइप की, इससे भी आपके आसानी से गोटा लग जाता है। आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल लेने की ज़रूरत नहीं है। जब इक्विपमेंट्स दुनिया में रिसर्च हुई, इक्विपमेंट्स आ गए, तो उसका इस्तेमाल जरूर करें ताकि ये कि आप अपने काम को आसान बना सकें, वही टेस्ट ले सकें। जैसे कि मैंने अभी पेस्ट के बारे में बताया था, लाल मिर्चों का पेस्ट, हल्दी का पेस्ट, ये मेरे खुद घर पे बनता है, लेकिन अब वो सिलबट्टे पे तो नहीं बन सकता, लेकिन ये कि आपके पास चॉपर कोई ऐसी चीज़ हो उसका पेस्ट बना के रखें। टेस्ट आपको उस जैसा 100% तो नहीं तो कम से कम 70-80% जो है उसका टेस्ट आएगा। इस तरह से हमने इसको गोटा लगाकर तैयार करना। गोटा ज़रूरी है, गोटे के बगैर दाल का मज़ा नहीं है। इससे आपकी टेस्ट जो है ना वो उजागर हो जाता है, इस तरह बढ़ जाता है टेस्ट, इसका आपने ज़रूर ख्याल रखना। प्लस सांभर में जो मसाला डालने जाएंगे, जो मसाला हमने बनाना है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, राई दाना कुटा हुआ राई दाना है, लाल मिर्च कुटी हुई है, गरम मसाला कुटा हुआ है, इसमें मेथी दाना कुटा हुआ है, और अजवाइन कुटी हुई है, ठीक है। ये पूरा मसाला जो है ना एक जगह पर फ्राई होगा, वो आप थोड़ा दही के साथ कर लें या थोड़े से प्याज के साथ कर लें, फ्राई कर लें मसाले को, और उसको मसाले को फिर इसमें हम शामिल कर देंगे सांभर में, और आखिर में कड़ी पत्ता और लाल साबुत मिर्च से बघार लगाएंगे। यहाँ देखें ये बॉइल्ड होगा ना, जब सांभर मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे दाल होती है बॉइल्ड होती है तो ऊपर की तरफ आती है, ये देखिए ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी, तो आपने फिर थोड़ा सा चमचे चलाना है, ये देखिए, तो ये फिर वापस। दालों को धोना बहुत अच्छी तरह से, मिट्टी वगैरह होती है, और पालक को भी। खाने को तैयार करने से पहले उसका एहतमाम, उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जब चीज़ों की रिस्पेक्ट करेंगे ना आप, तो वैसे ही अल्लाह ताला आपके खानों में टेस्ट डाल देता है। ये बड़ी कुदरती सी बात है। और ये हमारा सांभर भी बन रहा है।
सांबर अज्जा, पालक 150 ग्राम, मूंग दाल 150 ग्राम, मसूर की दाल 150 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्ची 4 से 5 अदद, प्याज 1 अदद, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। मसाला बनाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्ची 4 से 5 अदद, कुटा हुआ राई दाना 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 तिहाई चाय का चमचा, अजवाइन 1 तिहाई चाय का चमचा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। बघार के लिए साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, कड़ी पत्ते 5 से 6 अदद। सांभर बना रहे हैं जिसके अंदर हमने 1 पाव मूंग की दाल, 1 पाव अपना मसूर की दाल, 1 पाव मसूर की दाल, 1 पाव मूंग की दाल डाली है। उसके अंदर 1 गड्डी हमने पालक के पत्ते जो है वो शामिल किए हैं। प्याज डाली हमने तकरीबन 1 लच्छेदार काट कर, और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 चाय का चमचा, और हल्दी डाला है 1 चाय का चमचा, और नमक हस्बे ज़रूरत। ये सारी चीज़ें डाल दी हैं पहले से, और उसको हमने गलने के लिए छोड़ दिया 1 जग पानी में, 1 लीटर पानी के अंदर। जब ये गलने के करीब हो जाए तो प्लस आपके पास घोटा है तो घोटनी से घोटनी लगा लें, या फिर आपके पास अगर मशीन है उससे भी आप इसको घोटा लगा सकते हैं। तो चलें जी, घोटा लगाते हैं, फिर मसाला बनाते हैं, फिर इसमें डालते हैं। ये मेरे पास घोटा लगाने वाली मशीन, और पालक और दाल जब मिक्स होना आपस में, ओए क्या बात है। कहते हैं कि दाल अगर अच्छी बनी हो तो मुर्गे मुसल्लम भी उसके आगे कुछ नहीं है। ये मैं आपको 100% फैक्ट बता दूँ। और दाल में भी बड़े मज़े के स्टाइल है बनाने के, एक नहीं है इंशाल्लाह, उसको भी बनाएंगे मुख्तलिफ़ किस्म की दाल आप लोगों के लिए। और दाल में हींग का इस्तेमाल होता है, बाद लोग इसमें हींग भी डालते हैं इस सांभर के अंदर, लाजमी बघार के साथ मिक्स करके। हींग का इस्तेमाल हर आदमी की बस की बात नहीं है, कभी गलती भी हो जाती है हींग से, लेकिन याद रखिएगा हींग को अगर बघार के साथ डालें तब सही रहता है। वैसे कच्चा हींग जो है वो ना डालें, उससे महक जो है संभलेगी नहीं आपसे। और जो इस्तेमाल करते हैं हींग उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने ठीक है, ये मैंने मिक्स कर दिया है बहुत ही मज़ेदार तरीके से। यहाँ जो है सांभर को आप कलर देख रहे हैं, पहले अलग था, अब ग्रीन हो गया, इसलिए कि इसमें हरी मिर्चें, प्याज, जो पालक और अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, सारी चीज़ों को, और दोनों दालें जो हमने इसमें डाली थी मसूर की और मूंग की, सब मिक्स कर दिया हमने, इसको अच्छी तरह से फेंट दिया। अब हम मसाले की तरफ जा रहे हैं। मसाला बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना मसाला है, और उसको बनाने के लिए मज़ेदार तरीके से एक पैन ले लें सिंपल, और इसमें डाल दें सारे मसाले। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 1 से 1.5 टेबल स्पून, साथ में बहुत कम सा ऑयल, इसलिए कि बघार के लिए भी ऑयल चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा नीम गरम ऑयल के अंदर जल्दी मसाले डालने, जले नहीं। राई दाना कुटा हुआ 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा पिसा हुआ, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चमचा, मेथी दाना 1 चुटकी, और अजवाइन 1 चुटकी, ठीक है जी। जैसे इसमें करकराहट आने का, तो आपने फौरन मसाला ना जले उसके लिए आपने इसमें डाल देने का आधा कप इमली का पेस्ट, ठीक है। ये हो गया मसाला बेहतरीन सा, थोड़ा सा पकाने का गू, ठीक है जी। और इस मसाले को सांभर में डाल देने का, ठीक है जी। अब ये मसाला चला गया, प्लस इसके बाद हम जाएंगे इसके बघार के लिए, लेकिन अभी ये मसाले के साथ जाएगा हरी मिर्चें 4 से 5 अदर। एक तो हरी मिर्च हमने वो डाली थी जो बड़ी थी, जिसको हमने पीस दिया, ये बाद में जाएंगे जो हरी मिर्च होती है। इस मसाले को आपने मिक्स कर लेना है। क्या हलीम होगा, क्या दाल होगी, ये दाल देखिएगा आप, ओहो बड़ी मज़ेदार सी। ओके, अब सिर्फ लाल मिर्च और इसका कड़ी पत्ते का बघार बनाएंगे। इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो दाल के साथ, तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, एक अपनी जगह बना लें, पक जाएं, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें जो है बघार लगा देना है, और यहाँ सांभर हमारा तैयार होने वाला है। सांभर को आपने मिक्स करते रहना है, ये बिल्कुल हलीम की तरह लगेगा नीचे, उसको आपने बचाने के लिए हिलाते रहना है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है जी। चलिए, जब तक मैं इसको हिला रहा हूँ आप जाएँ ब्रेक पर। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और अब हम जो है सांभर पे थोड़ा सा बघार लगाने जा रहे हैं, और इसके लिए हमने लेना है ऑयल, और इसमें हमने लाल मिर्च साबुत और कड़ी पत्ता, 3-4 ऑप्शन है, 1 चुटकी हींग डालकर, और इसके साथ जब आप बघार बनाने लें लास्ट में आपने लाल मिर्च डाला साबुत, राई दाना अपना जीरा डाला, राई दाना डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, 1 चुटकी इसमें हींग भी डाल सकते हैं, मिक्स किया, आखिर में बघार लगा दिया, आपका कंप्लीट हो गया। जिनको हींग पसंद नहीं वो नहीं डालें, बाकी सिंपल जो है इसमें लहसुन का बघार भी लगा सकते हैं, प्याज का बघार भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पसंद हो उसके हिसाब से। लाल मिर्च साबुत, कड़ी पत्ता 10 से 15 अदद, ठीक है। लाल मिर्च थोड़ा सा रेड जरूर कीजिए, कड़क,
ऐसे बात होता है कि हम हाथ छोड़ देते हैं, जल्दी से डाल देते हैं, थोड़ा सा कड़क करें ताकि इसको खाने का मजा भी आता है इसके अंदर, दाल के अंदर। सांभर तैयार, बघार तैयार, देन मज़ेदार सा कड़क कड़क, और असली घी का हो तो क्या बात है।